हर फाइल के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे छुपी होती है ऐसी सच्चाई जो अक्सर इंसान को हिलाकर रख देती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। एक घर, नए टाइल्स और उन टाइल्स के नीचे छुपी एक खौफनाक कहानी। नाला सोपारा मुंबई में हुआ एक ऐसा मर्डर जिसमें एक बीवी ने अपने ही पति का कत्ल करके उसकी लाश फ्लोर के नीचे दबा दी। और इस कहानी में शामिल था उसका एक दोस्त, एक नेबर, मोनू विश्वकर्मा। यह है विजय चौहान मर्डर केस जो आज भी हर किसी को हैरान कर देता है। विजय चौहान एक 34 साल का आदमी था। वो अपनी बीवी चमन देवी के साथ अलियास बुधिया देवी के साथ नाला सोपारा के सिद्धि विनायक नगर में रहता था। लोग कहते हैं कि विजय अक्सर अपने काम की वजह से बिजी रहता था। इस बीच उसके घर आने जाने वाला एक पड़ोसी मोनू विश्वकर्मा की काफी नजदीकें बन गई उसके बीवी के साथ। रिपोर्टेडली विजय को इस बात का अंदाजा नहीं था, पर 5 जुलाई की रात को वो घर आया और एलिजेडली उसने मोनू और अपनी बीवी को एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में देख लिया। ये बात विजय के लिए बर्दाश्त के बाहर थी और इस बात पर उनके बीच फाइट हुई। इसके बाद घर का माहौल बदलने लगा। पड़ोसियों ने भी महसूस किया कि घर में तनाव का माहौल है। और फिर 6 जुलाई के आसपास विजय एक दिन अचानक से गायब हो गया। उसके भाई ने जब उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो फोन नहीं लगा। जब 2-3 दिनों तक कोई खबर नहीं मिली तो उन्हें लगा शायद विजय अपने काम के सिलसिले में बाहर गया है। पर धीरे धीरे उन्हें शक होने लगा। अपने पति का कत्ल करने के बाद अगले ही दिन चमन देवी ने 2 मजदूरों को बुलाया। उन्होंने मजदूरों से कहा कि वो पानी की टंकी लगवाने के लिए घर में कंस्ट्रक्शन करवा रही है, लेकिन उन्हें इन बात का अंदाजा ही नहीं था कि जहाँ काम करवाया जा रहा है उस जमीन के नीचे एक लाश दफन है। उन्होंने विजय की लाश को जहाँ दफन किया था वहाँ सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर बनवा दिया और ऊपर से टाइल्स लगवा दी। लगभग 10-15 दिन के बाद विजय का भाई उसके घर पहुंचा। घर के अंदर एक अजीब सी बदबू थी और सबसे अजीब बात थी नए लगवाए गए फ्लोर टाइल्स। जय के भाई को कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत ही पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस ने टाइल्स तोड़कर नीचे देखा तो वहां एक लाश मिली। वो लाश थी विजय की। उसका शरीर बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने चमन देवी और मोनू विश्वकर्मा की तलाश शुरू की। जब चमन ने कुछ वक्त बाद अपना फोन ऑन किया तो पुलिस ने तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। दोनों को पुणे के हडपसर एरिया से पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान सच सामने आया कि दोनों ने मिलकर विजय का कत्ल किया और उसकी लाश फ्लोर के नीचे दबा दी और ऊपर नए टाइल्स लगवा दिए ताकि कोई शक भी ना करे। पुलिस ने तुरंत ही दोनों को अरेस्ट कर लिया। ये खबर पूरे मुंबई में फैल गई। हर कोई हैरान था कि एक बीवी अपने ही पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। घर जहाँ नए टाइल्स चमक रहे थे वहां छुपी थी एक इंसान की खौफनाक कहानी। विजय चौहान का मर्डर केस हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि कभी कभी सच हमारे आंखों के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। That's it for today. Thank you for watching. Bye and don't forget to subscribe when I'm bye.